नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का पायोनियर ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आप सब देख चुके हैं कि हम अभी क्लास 10 का जो मैथ है, पहला चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्या, उसका हम जो क्लास अभी शुरू किए हुए हैं। और लेक्चर संख्या 1 में हम वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1.1 के 1 नंबर जो क्वेश्चन है, 1 नंबर के 3 जो क्वेश्चन हैं वो हम देख चुके हैं। आज लेक्चर संख्या 2 में वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1.1 के जो दूसरा क्वेश्चन होगा और उससे आगे जो क्वेश्चन होगा उसको आज हम इस क्लास में देखेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज का हम क्लास शुरू करते हैं। आपके सामने जो दूसरा क्वेश्चन है वह कह रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है? एक पूर्णांक है। देखिए, ऐसा क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है एग्जाम में और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और इस तरह का जो ऑब्जेक्टिव है वो भी आता है। तो चलिए इसको आज हम बनाते हैं। इसके लिए कुछ शर्त होता है, उस शर्त को मानना पड़ता है। तो चलिए ये देखिए, लिखिएगा पहले हल, लिखेंगे माना कि ए तथा बी, माना कि ए तथा बी कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। इसीलिए b बराबर यहाँ हो जाएगा। देखिए जो यहाँ पर है b की कितना है, यहाँ पर b आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। और लिखेंगे r का मान बराबर कितना तक दिया हुआ है। देखिए होता है ना a बराबर b की जोड़ r, और इसमें जब हम कंपेयर करेंगे तो सबसे लास्ट वाला मान कितना है 6q, यहाँ है 6q प्लस कितना, 6q प्लस आपका कितना है 5 है। इसमें जो r का मान कितना है, सबसे अधिक मैक्सिमम कितना है 5 है, इसलिए r बराबर कितना लेंगे, सबसे अधिक 5 बार लिखेंगे। और b का मान यहाँ देखिए, b का मान कितना है, b का मान 6, इसलिए b बराबर कितना लिए हम 6 लिए हैं, ठीक है। यही रहा था 7q प्लस 8। इसमें हम b का जो मान है कितना लेते 7 लेते, और जो r का मान है कितना तक लेते हम 8 तक लेते। ये ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ लिखेंगे पहले 0 1 2 3 4 और 5 तक के लिए हैं। इसमें r का मान अधिकतम कितना है 5 है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब लिखेंगे इक्वल विभाजन प्रमेय का से क्या होता है, a बराबर b की जोड़ r। a बराबर b की जोड़ r में जो पहला जो मान है इसमें लिखेंगे जब r बराबर कितना, हम जो r का मान है पहला कितना है 0 है, तो r का मान पहले हम कितना लेंगे 0 लेंगे। तब इक्वल विभाजन जो प्रमेय का सूत्र है a बराबर b की जो r, वहाँ पर मान पुट करके तब इसको हम सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम पहला हम जो मान लेते हैं, यहाँ पर a बराबर कितना हो जाएगा b की जोड़
आर। बताइए इसमें बी का मान हमको कितना लिए हुए हैं, तो बी का मान है 6, क्यू के क्यू प्लस के प्लस, क्यू का मान तो कोई है नहीं, क्यू का क्यू रहेगा, प्लस के प्लस, आर का मान कितना है 0 है। बताइए अगर इसको हम कैसे लिखेंगे, तो 0 यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 क्यू, यहाँ इतना ही हो जाएगा। जो बताइए यहाँ पर क्या एक सम है कि विषम है, तो बोलिएगा क्या है यह, जो एक सम संख्या है। ठीक है, और आगे देखेंगे इतना तक पहला हम लिए है कितना, आर का मान 0, ऐसा ही है आगे जो लेना है, पहले 0 लिए हैं, उसके बाद 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 4 लेंगे, फिर कितना तक लेना है, 5 तक लेना है। तो चलिए इसको हम अब लिखेंगे जब आर बराबर कितना लेंगे, अब 1 लिखेंगे, तो ए बराबर क्या होता है, बी क्यू जोड़ आर, ए बराबर बी की जोड़ आर। इसमें बी का मान कितना है, आपका बी का मान है 6, क्यू प्लस कितना है 1, क्योंकि आर का मान कितना लिए हैं 1 लिए हैं, तो 1 बैठा दिए। बताइए एक जो संख्या है यह सम है कि विषम है, तो भूलिएगा क्या, एक वैसी संख्या है जिसमें 2 से भाग नहीं लगता है, तो क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। लिखेंगे जो विषम पूर्णांक है। ठीक है, फिर लिखेंगे जब आर बराबर आप कितना लेंगे, 1 लिए थे, 1 के बाद कितना है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 लिखेंगे, तो ए बराबर बी की जोड़ आर। इसमें बी का मान कितना है 6, क्यू प्लस कितना है 2, जो क्या हो जाएगा, लास्ट वाला देखना पड़ता है, लास्ट कितना है 2, तो 2 क्या हो जाएगा, एक सम संख्या है, जो लिखेंगे जो सम पूर्णांक है। फिर लिखेंगे जब आर बराबर 3, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू जोड़ आर, तो बी का मान कितना है 6 क्यू प्लस कितना 1, सॉरी 6 क्यू प्लस 3, तो जो 3 कैसी संख्या है, 3 कैसी संख्या है, 3 एक विषम संख्या है ना, तो लिखेंगे जो विषम पूर्णांक है। और कितना तक लिए भाई, 3 तक, अभी 2 बाकी है, 4 और 5 बाकी है। चलिए अगला पेज हम चेंज करते हैं। लिखेंगे जब आर बराबर 4, तो ए बराबर क्या होता है, बी क्यू जोड़ आर, तो इसमें बी का मान कितना है 6 क्यू प्लस कितना 4, 4 कैसी संख्या है, तो एक सम संख्या। लिखेंगे जो सम पूर्णांक है। लिखेंगे जब आर बराबर कितना 5, तो ए बराबर क्या होता है, बी क्यू जोड़ आर, तो बी का मान कितना है 6 क्यू प्लस कितना 5, 5 क्या है, एक विषम है। लिखेंगे जो विषम पूर्णांक है। ठीक है, जो एक विषम पूर्णांक है। अब यहाँ पर इतना तक हो गया है। अब देखिए बोला हुआ है क्या, आपको बोला है कि दर्शाइए कि 6 क्यू प्लस 1। बताइए आप जो सिद्ध किए यहाँ पर, एक 6 क्यू प्लस 1 यहाँ पर आया है 1 है ना, और एक क्या 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 3 है, एक क्या है 6 क्यू प्लस 5, इस रूप में आया है कि नहीं है, तो बोले कि जरूर आया हुआ है। तो लिखेंगे अतः कोई भी क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो लिखेंगे धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 तथा 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है। इतना आपका पूरा ये आपका कंप्लीट होगा। जो 2 नंबर क्वेश्चन है ऐसे बनाना है आपको। तो वहाँ पर जो भी है
देखिए प्रोसेस पूरा यही रहेगा, सिर्फ जो मान होगा, मान के 2 की जगह पर 3 दे दे, है ना, 3 की जगह पर 4 दे दे, या 6 की जगह पर 7 दे दे, या 6 की जगह पर 5 दे दे, तो आपका जो मान है वह सिर्फ चेंज होगा, बाकी सब पूरा प्रोसेस आपका ऐसा ही रहेगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर यदि आपको दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए कहाँ पर दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। जो 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, 3 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना कर सकते आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो इसका आगे क्वेश्चन होगा, देख लीजिएगा अपना, ठीक है। जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसका आप सिर्फ मसला निकाल लीजिए। ये जो क्वेश्चन है आपका 2 नंबर, और जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो 1 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसमें भी यह पूछा जाता है। तो इसका कुछ नहीं करना है, इसको आप सिर्फ क्या कीजिए, इसका जो मसा है वो निकाल दीजिए। तो कितना कितना का है 32 और कितना का है 6 से 16, इसको भाग दीजिए। 32 दूना 64 नहीं लगेगा, एक मरतबा होगा 32 हो जाएगा। या कितना घटेगा 11 में से 2 गया, यहाँ 9 हो जाएगा, ठीक है। और कितना हो गया 5 में से 3 गया 2 हो जाएगा, यहाँ कितना हुआ 6। अब 32 में आप 8 से गुना कीजिए, 8 दूना 16, 6 हाथ में 1, 8 तेरी 24, 1 25, 2 से 56, 2 से 96। यहाँ कुछ गलत तो नहीं हुआ है, 6 के 6, 11 में से 2 गया 9, 1 मिनट रुक जाइए। छः 11 में से 2 गया 9, 5 में 3 गया 2, 196, 2 से 96, 32 में हम 8 से गुना करते हैं, 8 16 6 में 1, 8 3 24, 24 से 1 25, 2 से 56, ठीक है। यहाँ कीजिए 2 से कितना हो जाएगा 56, कितना से तो 8 मरतबे, है ना। 0 9 में से 5 गया 4, ये आपका कट जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। सॉरी 1 मिनट रुकिए। आप इसे 32 में आप 9 से लगे कट जाएगा, 9 दूना 18 का 8 में 1, 9 तेरी 27, 1 29, 2 से 98, 9 तेरी 27, 1 28 से 9, हाँ 2 से 88, कितना से आपका 9 से है, इसको घटाइए। 16 में से 8 गया 8, ठीक है। ये पूरा पूरा कट जाएगा, यहाँ बचेगा कितना 32, 8 का 8 है 16 तेरी 24, 8 चौका 32, ये आपका पूरा पूरा कट गया। इसका मौसा कितना आया है, तो इसे यहाँ पर मौसा नहीं लिखना है, लिखना है क्या अतः उन स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी जिसमें वे मार्च करेंगे, ठीक है। इतना यदि ऑब्जेक्टिव पूछता है तो आपको इतना नहीं बनाना है, सिर्फ इसका मौसम निकालना है, वहाँ पर आपका 8 जो आंसर है वो हो जाएगा। लेकिन सब्जेक्टिव आपको 2 नंबर में पूछता है तो पूरा आपको प्रोसेस ऐसे बनाना होगा। तो आई होप ये क्लास आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आज तक इतना हम रहने देते हैं, और इसका जो भी अब बच गया है पर्सनल अकाउंटिंग का वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग को यह क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा, और यदि क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ जितने भी 2026 में जो मैट के एग्ज़ाम देने वाले हैं उस तक यह वीडियो पहुंचा दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब प्लीज़ करवा दीजिए आप। चलिए आज तक न रहें, धन्यवाद।